थी। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। थोड़ी देर में आरोपी लोकेंद्र तोमर की पेशी कोर्ट में की जाएगी। ग्वालियर जिला कोर्ट में लोकेंद्र तोमर की पेशी होगी। पेशी से पहले आरोपी लोकेंद्र का मेडिकल भी करा लिया गया है और लोकेंद्र पर सोनम का बैग गायब करवाने का आरोप है। वहीं आपको बता दें कि बैग गायब करने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लोकेंद्र तोमर पे है। यह दबाव शिलोम जेम्स पर बनाया था लोकेंद्र ने। यह आरोप लोकेंद्र तोमर पर लगे हैं। अब से कुछ ही देर में ग्वालियर कोर्ट में लोकेंद्र तोमर की पेशी होगी और यहां पर शिलोंग पुलिस लोकेंद्र तोमर की रिमांड मांगेगी कोर्ट में। कई सबूतों के आधार पर शिलोंग पुलिस रिमांड मांगेगी। सबसे बड़ा जो सबूत है वो है शिलोम जेम्स के पास जो चैट बरामद हुआ है जिसमें लोकेंद्र तोमर के टेक्स्ट मौजूद हैं, जिसमें उसने शिलोम जेम्स को बैग को नष्ट करने के लिए कहा है और इन्हीं सब के आधार पर पेशी मांगी जाएगी कोर्ट से। आज अभी कुछ ही देर में ग्वालियर कोर्ट में पेशी हो रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता जुड़ रहे हैं लाइव। ग्वालियर से हमारे साथ सुशील कौशिक जुड़ रही हैं। ग्वालियर सबसे पहले मैं आऊंगी। सुशील, ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि लोकेंद्र के जो पिता हैं वो भी रिटायर्ड आर्मी हैं और जो इंदौर में उसकी बिल्डिंग थी, इसके अलावा और भी कई ऐसी बिल्डिंगें हैं। लोकेंद्र बताया जाता है कि शायद बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लोकेंद्र तोमर जिसकी गिरफ्तारी कल ग्वालियर में हुई थी गांधीनगर के एनके प्लाजा में, जहां उसका फ्लैट था, उसी फ्लैट से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल भर पहले लगभग वो यहां से इंदौर शिफ्ट हो चुका था। इंदौर से ये जानकारी मिली है कि लगभग 9 फ्लैट जो लोकेंद्र है उसके इंदौर में है और इन्हीं में से एक फ्लैट जो सोनम को किराए से दिया गया था शिलोम जेम्स के द्वारा, उस फ्लैट में ही सोनम ने फरारी काटी थी। 31 से लेकर 7 जून तक इस फ्लैट में फरार काटने की बात सुशील, एक और खबर है कि अब से कुछ ही देर में ग्वालियर कोर्ट में पेशी होने जा रही है। तो किन सबूतों के आधार पर रिमांड मांगेगी शिलोंग पुलिस लोकेंद्र तोमर की? सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल से लोकेंद्र का मेडिकल कराया है ग्वालियर पुलिस ने। उसके बाद अब उसे लेकर जिला कोर्ट पहुंच चुकी है ग्वालियर पुलिस, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट में आज हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। मिथिलेश, इंदौर में क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है? इंदौर से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर क्राइम ब्रांच में मौजूद हूं, जहां पर शिलोम्स और उसी बिल्डिंग के चौकीदार से पूछताछ चल रही है। शिलोम ने शिलोंग पुलिस की पूछताछ के दौरान भी ये कहा कि लोकेंद्र तोमर ने दबाव बनाया था उस फ्लैट को खाली करने का, सामान जो गायब करने का और यहाँ तक कि सबूतों को जलाने के लिए। ये दबाव किसने बनाया था? लोकेंद्र ने। लोकेंद्र के नाम की एंट्री वहीं से हुई थी और लोकेंद्र फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है और उसे भी कोर्ट में पेश करके उसकी भी रिमांड ली जाएगी। रिमांड के बाद उसे ग्वालियर से इंदौर लाया जाएगा और तीनों आरोपियों को एक साथ बैठाकर यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। इन सभी आरोपियों से पिस्टल, 5 लाख रुपये नकद, राजा ने जो सोने की चैन पहन रखी तो वो गायब और सोनम का मंगलसूत्र, ये जो अहम सबूत है, इन्हीं सबूतों को इन सभी से खंगालना है, इनसे जब्त करना है। और ये आखिर ये सब कहाँ रखे हुए? अभी तक ये सब चीज़ें मिसिंग है, इसलिए सभी आरोपियों से एक साथ पूछताछ की जाएगी। क्योंकि शिलोंग का कहना है कि पिस्टल, पैसे, सोने की चैन और मंगलसूत्र ये सब कुछ लोकेंद्र के पास है। दूसरी तरफ लोकेंद्र का ये कहना है कि उसके पास नहीं है। अगर नहीं है तो फिर किसके पास है? क्योंकि अब ट्रॉली बैग की बात सामने आई थी कि एक नीले रंग की ट्रॉली बैग ऑटो ड्राइवर ने सोनम के उस फ्लैट तक छुपा भेजा था जहां पर वो छुपी हुई थी। अगर वो नीले रंग का ट्रॉली बैग अभी तक कहाँ है? अगर उसे जला दिया गया था तो उसके अवशेष वहां पे क्यों नहीं मिले? दूसरी तरफ शिलोंग का कहना है कि उसने काले रंग का जो हैंड बैग है वो जलाया था। अगर वो जलाया था तो उसके अंदर फिर मोबाइल फोन भी होना चाहिए था और सोने के सभी जेवर भी होने चाहिए थे। क्योंकि सोनम ने शिलोंग पुलिस की पूछताछ के दौरान पर यही बात कही थी कि उस काले रंग के बैग के अंदर मोबाइल फोन और सोने के राजा की चैन और मंगलसूत्र भी है। और जिस पिस्टल की बात कही जा रही थी वो पिस्टल ट्रॉली बैग के अंदर, कपड़ों के अंदर छिपा के रखा गया था और अभी तक ये सब चीज़ें मिसिंग है। और ये जो ट्रॉली बैग का अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर वो कहाँ पर है। क्योंकि जलाए गए जो वहाँ पे सबूत हैं उसके अवशेष तो मिल चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी मिलना बाकी है। और इन्हीं सबूतों को तलाशने के लिए, इन्हीं सबूतों को इकट्ठे करने के लिए पिछले 8 दिनों से SIT शिलोंग इंदौर में डेरा डाले हुई है। लगातार सारी कड़ियों को जोड़ा गया, सारे कनेक्शन को खंगाला गया। तो उसके बाद इस 5 आरोपियों के अलावा 3 नए किरदार की एंट्री होती है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, 8वें को अब गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया।
जिसका नाम है लोकेंद्र। ये नया नाम है, नया किरदार है, लेकिन आने वाले समय में और भी लोग हो सकते हैं, और भी लोग नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जांच जारी है। फिलहाल इस वक्त क्राइम ब्रांच की तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर सिलोम मौजूद है, अंदर चौकीदार मौजूद है, और जिनसे लगातार जो शिलांग पुलिस है पूछताछ कर रही है। सभी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और सभी साक्ष्यों को, खासतौर पर उन अहम सबूतों को जो राजा हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, उन्हें इकट्ठे किए जा रहे, जुटाए जा रहे हैं, और इन्हीं सबूतों को अपने साथ लेकर शिलांग पुलिस साथ जाएगी। ठीक है, आप और नजर कहीं बनाए ना रखिए कहीं मिथिलेश। अभी तक तमाम जानकारी के लिए आपका और सुशील ग्वालियर पे आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।